Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. महाराज गंगा सिंह राठौर बीकानेर, आधुनिक युग के भागीरथ। जब भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया तो इसी गंग फौज के बलबूते पर ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी ने पाकिस्तानियों को मार भगाया था। गंगा सिंह जी की वीरता की बातें जब ब्रिटिश राजदरबार में पहुंची तो ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम ने इनको मिलने का न्योता भेजा। गंगा सिंह जी अंग्रेजों की धूर्तता से परिचित थे और यह भी जानते थे कि अंग्रेज भारतीयों को अपमानित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। गंगा सिंह जी करणी माता के बहुत बड़े भक्त थे। करणी माता का नाम लेकर वे इंग्लैंड को रवाना हुए। जब जॉर्ज पंचम से मिलने वे राजदरबार में पहुंचे तो दरबार पूरा भरा हुआ था और बीचों बीच एक पिंजरा पड़ा था जिसमें शेर दहाड़ मार रहा था। गंगा सिंह जी परिस्थिति भांप चुके थे कि तभी किंग जॉर्ज पंचम खड़ा हुआ और पूरी सभा से गंगा सिंह जी का परिचय करवाया और उनकी वीरता का बखान करते हुए उन्हें उस शेर से लड़ने की चुनौती दी। गंगा सिंह जी को जिसका भय था वही हुआ, लेकिन अपनी लाज रखने के लिए उन्हें शेर से लड़ते हुए मरना मंजूर था। गंगा सिंह जी ने अपनी इष्ट देवी करणी माता को याद किया और शेर के पिंजरे में प्रवेश किया। कुछ पल के लिए शेर उन्हें ताकता रहा, लेकिन जैसे ही शेर ने उनके ऊपर छलांग लगाई उस पर एक वार हुआ और उस एक वार में ही उस शेर का काम तमाम हो गया था। पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि एक नाटा सा भारतीय कैसे एक विशाल शेर को एक ही वार में ढेर कर सकता है। उन्होंने उस समय चूड़ियों के खनकने की आवाज़ सुनी थी और जब इस रहस्य के बारे में गंगा सिंह जी से पूछा गया तो उन्होंने अपनी इष्ट देवी के बारे में बताया। पूरा दरबार गंगा सिंह जी के सम्मुख नतमस्तक था। स्वयं महारानी ने इस बात के लिए माफ़ी मांगी। शायद आपको इस घटना पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। ब्रिटिश दरबार से जुड़ी फाइलों में इसका उल्लेख है, लेकिन उसमें बताया गया है कि गंगा सिंह जी को द्वितीय विश्व युद्ध में दिखाई वीरता के लिए दरबार में बुलवाया गया था, जबकि बीकानेर संग्रहालय में इस घटना का विस्तृत वर्णन मिलता है। अगर आप करणी माता के बारे में जानते हैं तो भजनों के संग्रह में आप इस घटना को सुन सकते हैं। बीकानेर के ऐसे शासक जिन्होंने पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान में नदियां बहा दी। राजस्थान में श्रीगंगानगर का इलाका कभी हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ से पास में ही कलीबंगन, पिलीबंगन, भटनेर और रंगमहल में हमारे आपके पूर्वज रहा करते थे। यहाँ से बहने वाली सरस्वती नदी इस इलाके को पानी देती थी। फिर कई हजार साल पहले नदी सूख गई। जमीन का वो हिस्सा जो कभी हरियाली से लहलहाया करता था उसे रेगिस्तान ने अपने आगोश में ले लिया। मध्यकाल आते आते ये इलाका जंगल देश कहलाने लगा, जहाँ अधिकतर समय सूखा पड़ा रहता था। फिर इसकी किस्मत बदली। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने पश्चिम भारत में भयानक अकाल पड़ा। बीकानेर की 20% जनता इस अकाल की भेंट चढ़ गई। मौत का ऐसा तांडव देखकर युवा महाराज का दिल दहल उठा। उन्होंने निश्चय किया कि अब कभी उनकी जनता को ऐसी विपदा का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि बीकानेर का अधिकतर अनाज बाहर से आता था। उपजाऊ जमीन भी कम थी और सबसे बड़ी दिक्कत थी पानी की। ऐसे में महाराज गंगा सिंह ने एक तरकीब सोची। उन्होंने तय किया कि वो पंजाब से सतलज का पानी बीकानेर तक लेकर आएंगे। इसके लिए लगभग 150 किलोमीटर नहर बनाने की जरूरत थी। ये काम अति दूरभर तो था ही, साथ ही बहावलपुर रियासत से इस प्रोजेक्ट के लिए इजाज़त लेना जरूरी था, जो इसके लिए हरगिज राजी नहीं थे। नहर बनाने वाली एक ऐसी ही कोशिश पहले फेल भी हो चुकी थी, लेकिन महाराज गंगा सिंह ने ये नहर बनवाई। इसलिए महाराज गंगा सिंह राठौर को बीकानेर का महान योद्धा, आधुनिक युग का भागीरथ कहा जाता है। ऐसे ही अपना इतिहास जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।